गलती से सेवा या सजा, अब इसे हमें समझना होगा। बात करते हैं सतना सिटी कोतवाली के टीआई राघवेंद्र द्विवेदी की, जो अपना सीना फुलाकर घूम रहे हैं कि हमने पौधे लगा दिया, हम बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं। अरे एक बार आईना तो देख लिया होता कि तस्वीर कैसी है। आप अगर पर्यावरण प्रेमी होते तो सजा के पहले आपने कितने पौधे लगाए? क्या इसका जवाब है आपके पास? आपको तो ये होना चाहिए कि आपकी अकर्मण्यता की वजह से न्यायालय ने आपको सजा दिया। अब न्यायालय की गरिमा थी कि आपको सजा किस तरह की दिया। वो पौधे ना लगा के अन्य सजाएं भी दे सकता था, तो पौधे आपने नहीं लगाए। और अगर आपको इस बात की गर्मी है कि मुझे अच्छा मौका मिला है, तो यह बिल्कुल गलत बात है। पौधे न्यायालय ने लगाए हैं और न्यायालय के आदेश ने लगाए हैं। अगर आप इतने पौधे प्रेमी हैं तो इसके पहले आपने कितने पौधे लगाए हैं, क्या विवरण बता सकेंगे? आज पूरे सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में इस खबर का संचालन करवाया गया कुछ ऐसे पत्रकारों से, जो पत्रकार केवल थाने की ड्योढ़ी पे खड़े होकर चटकारता की पंजीरी खाते हैं। पर सच्चाई तो यह है कि ये जो पौधे लगाए गए, ये राघवेंद्र द्विवेदी द्वारा कतई नहीं लगाए गए। ये पौधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगाए गए। तो हम ये जानते हैं कि ये पौधे लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अगर ये पौधे राघवेंद्र द्विवेदी ने लगाए हैं तो ये पौधे राघवेंद्र द्विवेदी क्या इसके पहले भी कोई पौधे लगाए, या उनका कोई ऐसा बैकग्राउंड है कि ये बड़े प्रकृति प्रेमी रहे, पौधे प्रेमी रहे और पौधे के बारे में इनके लेख चलते हैं। पौधे के बारे में इन्होंने बहुत सारी जगह पे पौधारोपण किया है और इतने एकड़ में इन्होंने नगर वन तैयार किया है। जब ऐसा कुछ नहीं है तो ये कहना उनको गर्व के साथ कि मैंने पौधे लगाए, बिल्कुल ही युक्ति संगत नहीं होता। ये न्यायालय के आदेश के बाद होता है। अगर न्यायालय किसी को सजा देता है आजीवन कारावास की, तो वो आजीवन कारावास की सजा भोगता है। अगर उसको ये कहे कि ये मेरा शौक था, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब आपको गैरतलब है कि 2021 में दूरसंचार के एक केस में एक महिला को ये सही समय पर न्यायालय पहुंचा नहीं पाए, अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं कर पाए। इसकी वजह से न्यायालय ने इन्हें सजा सुना दी और सजा सुना दी कि आपको 1000 पौधे लगाने होंगे। तो ये किस एंगल से गर्व की बात है? ये तो शर्म की बात है कि आपकी कर्तव्य विहीनता की वजह से न्यायालय ने आपको सजा दी। अब ये अलग बात है कि न्यायालय ने सजा को पर्यावरण के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये न्यायालय की बड़ाई है, न्यायालय की दूरदर्शिता की सोच है कि ऐसे मामलों में उन्होंने पौधे लगाने का आदेश जारी किया। हालांकि हमारा न्यायालय बहुत सारी कहानियां लिखने का आदेश भी दे देता है। अब न्यायालय के सामने भी ऐसा लगने लगा है कि ये सजा कब और कैसे किस रूप में दे सकते हैं। आपको न्यायालय की गरिमा है, न्यायालय का बड़प्पन है कि प्रकृति के प्रति न्यायालय की ये संवेदना है कि आप पेड़ लगाएंगे तो लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और जिस तरह पेड़ों का क्षारण होगा वो आपको सजा के रूप में दिया जाएगा। अगर इसे आप धर्म मानते हैं, अगर खुद से किया गया कार्य धर्म है, आदेशित या मजबूरी से किया गया, क्या न्याय एक सजा और सेवा के नाम पर दिखावे का साधन बनती जा रही है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ये वहम निकाल दें कि ये आपने किया है। इसके बाद जितने आप पौधे लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आपकी गरिमा में विषय होगा। एक बात जरूर मानी जा सकती है कि आपने सही समय में पूरा करके अब थोड़ी सी कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया है, पर अभी कर्तव्य निष्ठा बहुत बाकी है। न्यायालय ने कहा था समय समय पर इन पौधों के संरक्षण की तस्वीरें भी आप प्रस्तुत करेंगे और 1000 पौधे में कितने पौधे जीवित रहेंगे ये भी विषय की बात है। अब देखना आगे यह है कि इसको कैसे पूर्णतः रूप में निभा पाते हैं। दोस्तों नमस्कार।